हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। हम हमारी पहले की वीडियो में ये बता चुके हैं कि एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एल्काइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आज की वीडियो में हम इनके अणुसूत्र की सहायता से पहचानना सीखेंगे। यदि किसी हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र हमारे सामने दिया गया हो तो हम कैसे पहचानें कि ये एल्केन का उदाहरण है, एल्कीन का उदाहरण है या एल्काइन का उदाहरण है, और उनकी पहचान के बाद इनका नाम क्या है। इसका यदि एल्केन है तो इसका क्या नाम है, यदि कोई हाइड्रोकार्बन एल्कीन है तो उसका क्या नाम है, यदि किसी हाइड्रोकार्बन की पहचान हम एल्काइन के रूप में करें तो उसका क्या नाम है। तो आज की इस वीडियो में हम मुख्यतः दो ही चीज़ें पढ़ेंगे कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, सबसे पहले इनकी पहचान आइडेंटिफाई करना और दूसरा इनका नामकरण, नोमेनक्लेचर। ये दो ही चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके से इनको पहचाना जा सकता है, बहुत ही एक आसान तरीके से इनका नाम भी दिया जा सकता है। हालांकि इसका जो नामकरण है, नोमेनक्लेचर है, इसकी आईयूपीएसी पद्धति बहुत लंबी चौड़ी विस्तृत है और काफ़ी क्लासेस के अंदर, काफ़ी वीडियोज के अंदर खाली नोमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ाया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर बहुत ही साधारण परिचय के तौर पर इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो साधारण हाइड्रोकार्बन्स की पहचान और उनके जो साधारण बेसिक नाम हैं वो आज हम पहचान करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में आप जानते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए जो रासायनिक पदार्थ हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो कार्बन की और हाइड्रोजन की निश्चित संख्या में संयोजन होता है इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। एल्केन के अंदर इनका जो कॉम्पोजिशन है, इनका जो संगठन है, उनका अनुपात अलग होगा। एल्कीन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का जो कॉम्पोजिशन है उसका अनुपात अलग है और एल्काइन में अलग है। तो एक साधारण सा सूत्र है जिसकी सहायता से हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि दिया गया हाइड्रोकार्बन एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। CnH2n+2। यदि दिए गए हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या का जो अनुपात है, जो रेशो है, इस फॉर्मूला को फुलफिल करता हो तो उसको हम एल्केन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। यानी कि कार्बन की जो संख्या n यहाँ पर कार्बन की संख्या को दर्शाता है और 2n+2 यानी कि कार्बन की संख्या के 2 गुने में 2 जोड़ दिया जाए, उतनी संख्या में यदि हाइड्रोजन हो तो उसे हम एल्केन कहेंगे। उसी प्रकार CnH2n यानी जितनी कार्बन की संख्या है, यदि हाइड्रोजन की संख्या उससे जस्ट डबल है, सिर्फ 2 गुनी है, तो उस हाइड्रोकार्बन को एल्कीन के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको एल्कीन नाम देंगे। और यदि दिए गए हाइड्रोकार्बन में H2n-2 CnH2n-2 कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम यदि हाइड्रोजन मौजूद है तो उसे हम एल्काइन कहेंगे। ये सिर्फ अणुसूत्र को देखकर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पहचानने का तरीका मात्र है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं और उन उदाहरणों को देखकर हम ये पहचानने का प्रयास करेंगे कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। सबसे पहले C2H6, C2H4 और C2H2, ये 3 हाइड्रोकार्बन हमारे सामने हैं। यदि हमें इन्हें देख के पहचाना हो कि इनमें कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन और कौन सा एल्काइन है, तो बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है, यानी कि 2 का 2 गुना यदि किया जाए तो 4 है और 4 से 2 ज़्यादा है, यानी 2 के 2 गुने से 2 ज़्यादा। CnH2n+2 का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, यानी कि ये क्या है? एक एल्केन है। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या के बीच में संबंध CnH2n, यानी कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, जस्ट डबल है। तो ये जो संबंध है ये एल्कीन का है, कार्बन और हाइड्रोजन का। तो ये 2 कार्बन की एल्कीन है। यहाँ पर C2H2, कार्बन की संख्या यहाँ पर भी 2 ही है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 गुनी। कार्बन की 2 गुनी 4 और 4 में से 2 गए तो 2, यानी CnH2n-2 का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है,
तो इसका मतलब ये क्या है, 2 कार्बन की एल्काइन है। इस प्रकार से किसी भी हाइड्रोकार्बन के अणुसूत्र को मात्र देखकर हम ये बता सकते हैं कि दिया गया हाइड्रोकार्बन एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। सिर्फ आपको कार्बन की संख्या का जस्ट डबल कर लेना है, उसके बाद उसमें देखना है कि कार्बन हाइड्रोजन की संख्या डबल के बराबर है, 2 से ज़्यादा है या 2 से कम है। यदि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज़्यादा है तो एल्केन हो जाएगा, 2 गुने के बराबर है तो एल्कीन, और 2 गुने से 2 कम है हाइड्रोजन की संख्या तो उसे एल्काइन कह देंगे। तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की पहचान कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इस एल्केन का नाम क्या है। 2 कार्बन का एल्केन तो है, ये तो हमने पहचान लिया, लेकिन इसका नाम क्या है। उसी प्रकार ये 2 कार्बन के एल्कीन है, 2 कार्बन का एल्काइन है। अब इनका नाम क्या है, इनका नामकरण किस आधार पर किया जाए, तो अब वो हम देखेंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण किस आधार पर किया जाता है या उनका नामकरण कैसे किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण किस आधार पर किया जाता है या किस प्रकार से किया जाता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन के नाम में 2 चीज़ों का सहयोग लेना पड़ता है या उसका नामकरण 2 चीज़ों पर होता है, पूर्व लगन और अनुलगन। पूर्व लगन को प्रीफिक्स कहते हैं, अनुलगन को सफिक्स कहते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा उसके नाम में 2 चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। उसके नाम में जिस चीज़ का पहले इस्तेमाल किया जाता है उसे पूर्व लगन कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन के नाम में जिस चीज़ का बाद में इस्तेमाल किया जाता है उसे अनुलगन कहते हैं। ये पूर्व लगन और अनुलगन क्या है, या इसके निर्धारण किस प्रकार से होता है वो भी हम देखते हैं। पूर्व लगन कार्बन की संख्या के आधार पर होता है, कार्बन की जितनी संख्या होगी उसके आधार पर उसका पूर्व लगन तय होगा। और ये जो अनुलग्न है ये हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर तय होता है, जैसा कि हमने पहचाना एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, उसके आधार पर अनुलग्न तय होगा। तो पूर्व लगन पहले हम देखें। यदि दिए गए हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 1 है तो पूर्व लगन होगा मैथ। यदि 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है तो पूर्व लगन एथ, ये पूर्व लगन है। उन जैसा हमने बताया कि पूर्व लगन का निर्धारण किसके आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर होता है। यदि कार्बन की संख्या 1 है तो पूर्व लगन मैथ होगा, 2 है तो एथ होगा। उसी प्रकार कार्बन की संख्या यदि 3 है तो पूर्व लगन होगा प्रोप। यदि कार्बन की संख्या 4 है तो पूर्व लगन होगा ब्यूट। यदि कार्बन की संख्या 5 है तो पूर्व लगन होगा पेंट। यदि कार्बन की संख्या 6 है तो पूर्व लगन हेक्स। यदि कार्बन की संख्या 7 है तो पूर्व लगन हेप। कार्बन की संख्या 8 होने पर पूर्व लगन ऑक्ट होगा। कार्बन की संख्या 9 होने पर नॉन पूर्व लगन लगेगा, और कार्बन की संख्या 10 होने पर डेक पूर्व लगन का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी पूर्व लगन का निर्धारण कार्बन की संख्या के आधार पर होता है। अभी हमने पीछे पहचान की थी ना, 1 कार्बन या 2 कार्बन का एल्केन है, 2 कार्बन की एल्कीन है या 2 कार्बन का एल्काइन है, तो वो कार्बन की संख्या के आधार पर हम पूर्व लगन तय करेंगे। पूर्व लगन के बाद अनुलग्न, यानी उसके नाम के पीछे की तरफ या पीछे इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, सफिक्स जिसे कहते हैं। ये अनुलग्न 3 प्रकार का होगा। एल्केन के लिए एन, इनके नाम में छुपा है। एल्केन के लिए जो अनुलग्न जो सफिक्स हम यूज करेंगे उसे एन कहेंगे। एल्कीन के लिए ईन, और एल्काइन के लिए आइन। ये 3 अनुलग्न का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार पूर्व लगन और अनुलग्न दोनों को मिलाकर उस हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जा सकता है। जैसे यदि हम किसी की पहचान करते हैं कि 3 कार्बन का एल्कीन है, पहचान का नाम सीख चुके हैं, CnH2n फॉर्मूला लगता होगा, तो हम बता देंगे कि ये एल्कीन है, कार्बन की संख्या में वहां दिख जाएगी। तो 3 कार्बन का यदि एल्कीन हो उसका नामकरण क्या होगा, पूर्व लगन तो बनेगा प्रोप, और एल्कीन के लिए अनुलग्न लगेगा इन, तो प्रोप इन, प्रोपीन। 4 कार्बन का एल्कीन ब्यूटीन, 5 कार्बन का एल्कीन पेंटीन, 6 का एल्कीन हेक्सीन,
7 का हेप्टीन, 8 का ऑक्टीन, 9 का नोनिन और 10 कार्बन का यदि एल्कीन हो तो डेकीन। उसी प्रकार से 2 कार्बन का यदि एल्केन हो तो हम जानते हैं 2 कार्बन के लिए पूर्व लगन एथ लगेगा और एल्केन के लिए अनुलग्न एन लगेगा। एथ और एन मिलेंगे तो एथेन बनेगा। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। इस प्रकार से 10 कार्बन तक के एल्केन, 10 कार्बन तक की एल्कीन और 10 कार्बन तक के एल्काइन देखते ही हम पहचान भी सकते हैं और उसका नाम भी बता सकते हैं। जैसे अभी हम कुछ उदाहरण करते हैं, उन उदाहरणों के अंदर हम उस हाइड्रोकार्बन की पहचान और नामकरण दोनों करके देखेंगे। CH4, C2H6, C3H8, C4H10। ये 4 हाइड्रोकार्बन हमारे सामने हैं। यदि हमसे कहा जाए कि दिए गए हाइड्रोकार्बन की पहचान करके उनका नामकरण कीजिए तो हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले पहचान करने के लिए हमें उस सूत्र का इस्तेमाल करके ये पहचाना होगा कि ये एल्केन के फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं, एल्कीन के फॉर्मूले को या एल्काइन के फॉर्मूले को। सबसे पहले जो भी कार्बन हमें दिया गया है उसके 2 गुना कर लेना है, उससे हमें हाइड्रोजन की संख्या का अनुमान हो जाएगा। 2 गुना करते ही कि हाइड्रोजन 2 से ज़्यादा है, 2 के बराबर है या 2 गुने से कम है। यहाँ पर कार्बन 1 है, 1 का 2 गुना 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यानी 2 में 2 जोड़ेंगे, यानी ये एक प्रकार का एल्केन है, 1 कार्बन का एल्केन। और 1 कार्बन का एल्केन है तो 1 के लिए हम जानते हैं पूर्व लगन क्या होगा, मेथ, और एल्केन है तो एन, मेथेन। C2H6 ये कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 गुने से 2 ज्यादा है, यानी कि ये भी 2 कार्बन का एल्केन है। अब एल्केन के नामकरण के अंदर पूर्व लगन और अनुलग्न का इस्तेमाल करेंगे। पूर्व लगन कार्बन की संख्या के आधार पर एथ और अनुलग्न एन, एथेन। क्योंकि एल्केन है इसलिए एन का इस्तेमाल करेंगे। 3 कार्बन का एल्केन है, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। ये 4 कार्बन का एल्केन है, इसका नाम ब्यूटेन। उसी प्रकार से 5 कार्बन का एल्केन हो, 6 कार्बन का एल्केन हो, 7 कार्बन का एल्केन हो, उदाहरण के लिए यहाँ पर C8H18, C9H20, C10H22। सिंपल इसको देखते हैं हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर वही कार्बन 8 हैं और हाइड्रोजन 8 दूनी 16, 16 प्लस 2 18, यानी कि CnH2n+2 का फॉर्मूला लग रहा है तो ये एल्केन है। एल्केन कितने कार्बन का, 8 कार्बन का, 8 कार्बन का एल्केन है जिसका नाम 8 के लिए ऑक्ट और एन, ऑक्टेन। 8 कार्बन के एल्केन का नाम ऑक्टेन होगा। ये 9 कार्बन का एल्केन है, इसका नाम नोनेन होगा। और ये 10 कार्बन का एल्केन है, इसका नाम डेकेन होगा। वेरी सिंपल। पहचान करने के बाद उसका नामकरण करना बहुत आसान है। उसके अंदर हमें सिर्फ पूर्व लगन और अनुलग्न लगाना है। पूर्व लगन के लिए कार्बन की संख्या देख लेनी है, कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लगन लगेगा और पहचान के आधार पर उसके अंदर एन लगेगा, इन लगेगा या आइन लगेगा, वो हम देख लेते हैं। अब हम कुछ उदाहरण और करके देखते हैं जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे, उनकी पहचान करेंगे और उनका नामकरण करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है C3H6, C4H6 और C2H6। ये हमारे पास कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी हमें सबसे पहले करनी है पहचान। यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है, यानी कि 3 के जस्ट 2 गुनी डबल है। हमें ये पता चल गया कि ये 3 कार्बन का एल्कीन है।
अब 3 कार्बन का एल्कीन है तो इसका नामकरण आसानी से किया जा सकता है। 3 कार्बन के लिए प्रोप और एल्कीन के लिए अनुलग्न ईन लगता है, तो प्रोप और ईन प्रोपीन बनेगा। इसका नाम प्रोपीन होगा, C3H6। यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या है 6। 4 का 2 गुणा 8 होता है, 8 से 2 कम हो गया, यानी कि ये एल्काइन है। और एल्काइन कितने कार्बन की? 4 कार्बन की। 4 कार्बन के एल्काइन का नामकरण करने के लिए हम पूर्व लगन और अनुलग्न किस प्रकार से लगाएंगे? 4 के लिए ब्यूट और एल्काइन के लिए आइन, ब्यूटाइन। इसका नाम होगा ब्यूटाइन। ये 2 कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या 6, 2 का 2 गुना 4 और 4 में 2 जोड़े 6, यानी कि ये 2 कार्बन का एल्केन है। 2 कार्बन का एल्केन है, इसका मतलब इसके हाइड्रोकार्बन के अंदर 2 कार्बन के आधार पर पूर्व लगन तो लगेगा एथ, और एल्केन के नाम पर एन, अनुलग्न एन लगेगा, तो एथेन। 2 कार्बन के एल्केन का नाम क्या है? एथेन। इस प्रकार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 से लेकर 10 कार्बन तक के एल्केन बना सकते हैं, 1 कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक के एल्कीन बना सकते हैं, और 10 कार्बन तक के एल्काइन भी बना सकते हैं। उनका नामकरण कर सकते हैं। नामकरण दिया हो तो फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला दिया हो तो नामकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आज का जो वीडियो था, इसके अंदर हमने कुछ बातें जानी। ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हालांकि एल्कीन और एल्काइन का। IUPAC का नामकरण जब हम करेंगे तो उसके अंदर 2-4 क्लासेस लगाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन का नामकरण है, उनका नियम कौन कौन से हैं, उन नियमों का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोकार्बन का नामकरण किस प्रकार से दिया जा सकता है। तो हम आगे की क्लासों में करेंगे, और मैं आशा करता हूँ आज की क्लास में जो बातें हमने आपके साथ साझा की हैं वो आपको ज़रूर समझ में आई होंगी और आपके भविष्य में काम भी आएंगी। थैंक यू वेरी मच।